हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 24 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। In a school there are 200 students in a ratio of the number of boys and the number of girls is 9:1। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 9:1 है। Then find the mean proportion between the number of boys and the that of girls। ठीक है, आप इन दोनों का जो सम है, जो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 200 हैं। तो 200 का रेशियो देखो निकालो, तो 10, 9 + 1 10, 10 × 20, ये हो जाएगा 200। तो 9 × 20 दैट इज 180 और ये हो जाएगा 20। ये है बॉयज और गर्ल्स का नंबर, एग्जैक्ट नंबर। अब पूछा गया है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। क्या होता है मीन प्रोपोर्शन? A/X एज इक्वल एज X/B। x स्क्वायर क्या बन जाएगा? B × A। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? √BA। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा? ये है मेरा A, ये है मेरा B। x का क्या मान आ जाएगा? √180 × 20। ठीक है, तो ये कितना होता है? देखो ये 18 2 36 होता है, तो 3600। ये किसका रूट है? ये किसका रूट है? ये है तुम्हारा 60 का रूट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 3 years ago was 84,000। ड्यू टू माइग्रेशन टू cities it decreases every year at a rate of 10%। the present population of the tower is। 10% में वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मान लो अभी मान लो 2021 है। ठीक है, 2021 है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या था 3 years ago? ठीक है, 3 years ago 2021, अभी 2024 हो रहा है, तो तीन साल पहले ये था, 3 साल पहले ये था। कितना था? 84,000। अभी डिक्रीज हो रहा है हर साल अगर डिक्रीज होता है तो हर साल -10% तक तो वो डिक्रीज होता जाएगा। फिर ये आएगा 222 पे, फिर 10% डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पर आएगा 223 पे, फिर 10% डिक्रीज होगा, फिर 10% डिक्रीज होगा। ये हर साल डिक्रीज हो रहा है। इस ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये है मेरा मान लो प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये है मेरा डिक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, डिक्रीज पॉपुलेशन डीपी। ठीक है, अब देखो 10% रेट है तो 10 लिख दिए। 10% मतलब क्या? 10% मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो 10 लिखे यहाँ पर। अब डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या? नेगेटिव आ रहा है, तो 10 डिक्रीज हो क्या हो गया? ये 9 हो गया। ये देखो -1। ठीक है, 10 डिक्रीज हो रहा है तो -1, 10 - 1 = 9। ये मेरा डिक्रीज पॉपुलेशन होना चाहिए 2021 का। 2021 का। अब आया देखो 2022, फिर मान लो ये 10 था, फिर आ गया 9, फिर मान लो ये 10 था, फिर आ गया यहाँ पर 9, 2023 तक। ठीक है, 2000 ये आ गया 23 तक। तो ये था मेरा पॉपुलेशन और हुआ कितना? मेरा यहाँ पर 99 से ये मल्टीप्लाई होता गया। ठीक है, मतलब वो डिक्रीज करता गया। तो इसका का मल्टीप्लाई लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1000। इसका लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 729। अब 1000 का वैल्यू है ये होना चाहिए 1000 का वैल्यू। ठीक है, तो 84। तो 1000 का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? 84,000। एक का वैल्यू कितना आएगा? 84। तो 729 × 84 कर देंगे। अब देखो 4 9 36, 6 सब में है तो हम तो ऐसे देख नहीं पाएंगे, फिर चलो इंटू करते हैं। देखो 84, 4 9 36, 6 कैरी 3, 4 2 8 और 9 8 72। ठीक है, तो 72 + 8 80, 80 + 3 83। अब देखो 3 6 कहाँ है? 2 6 है, नहीं होगा। 6 3 होगा, नहीं होगा। 3 6 सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द शॉपकीपर गेव 50% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ ₹750। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? देखो 50% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस कितना है? 750। 50% अगर डिस्काउंट देता है तो बिल्कुल हाफ हो जाएगा इसका। इसका हाफ क्या आएगा? देखो इसका हाफ आ जाएगा 375, बिल्कुल इसका हाफ। वही होगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मार्क प्राइस के साथ अगर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं, डिस्काउंट का परसेंट करते हैं, तो वो क्या होता है? वही होता है मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये एक बेसिक एक फॉर्मूला है। वही चीजें देखो 375, 3 3 6 और 75 का 150, तो 750 आ गया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a thief noticing a policeman from a distance 500 meter starts running at a speed of 8 km per hour. The policeman chased him with a speed of 11 km per hour. What is the distance run by the thief before he got caught? तो ये मान लो पुलिस है, ठीक है, ये मान लो थीफ है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच डिस्टेंस है मेरा 500 मीटर्स। ठीक, थीफ कितना किलोमीटर पर आवर में जा रहा है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। अब पुलिस कितने में जा रहा है? ठीक है, इस तरफ जा रहा है, पुलिस भी इस तरफ भी जाएगा, कितना? देखो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन हो, तो क्या हो जाता है? रिलेटिव स्पीड वो हो जाता है, वो घट जाता है, वो माइनस होता है। ठीक है, तो 11 माइनस 8 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो ये हो जाएगा 5/18, तो 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में वो रिलेटिव स्पीड, वो पुलिस उसको दबोच रहा है, मतलब उसका धर दबोच रहा है, वो उससे ज्यादा स्पीड में जा रहा है। ठीक है, 3 इंटू 5/18 बोला कितना टाइम में जाएगा। देखो व्हाट इज द डिस्टेंस, ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर ही वाज कॉट। अब कितना वो डिस्टेंस रन किया, तो देखो पहला बात कितना डिस्टेंस रन किया, मतलब यहां से वो कुछ तो रन करेगा, ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है, तो जितना टाइम वो लेगा उसको पकड़ने में उतना ही थीफ कितना रन करेगा। ठीक ना, जितना टाइम वो लेगा पकड़ने में। अब कितना टाइम ले रहा है देखो, तो टाइम ले रहा है टी, टाइम ले रहा है क्या, क्या है डिस्टेंस मेरा 500 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड ये, तो 3 इंटू 5 इंटू 18, तो 5 से कट जाएगा ये 100, 3 से कट जाएगा ये 6, तो टाइम वो ले रहा है 600, ये ले रहा है वो टाइम। इतने टाइम में ये थीफ, इतने टाइम में ये थीफ जो 8 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ आता है, वो कितना कितना दूर जाएगा, ये कितना दूर जाएगा, यहां से वो कितना दूर जाएगा। क्या होगा देखो, कुछ नहीं, ये जो स्पीड है हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, ये डिस्टेंस DIS, ये कितना होगा, वो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 8 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर परसेंट कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू 600 सेकेंड्स, 600। ठीक है, अब 6 से ये कट गया 100, 6 से ये काटा 3। ठीक है, अब देखो 5 8 जा 40, तो 4000, तो 4000 डिवाइड बाई 3, ये क्या होगा 1.33 ये मीटर्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रमेश वॉक्ड एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, he would have walked 2 kilometer or more in the same time. ठीक है, what is the actual distance traveled by the Ramesh at 12 kilometer per hour at the same time? Same time बोला है। मान लो ये एक जगह है, कोई भी एक जगह, कोई भी एक पॉइंट ए, ये मान लो कोई भी एक पॉइंट है बी, हो रहा था अगर ये जगह वो ट्रैवल कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वो ट्रैवल किया, मान लो कोई और जगह ट्रैवल किया, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या ये जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा वो मूव करेगा, वो, और वो डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है, वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव करेगा। अब देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो मूव करेगा, यही बोला है। और क्या बोला है, सेम टाइम, टाइम जो होगा वो सेम होगा, अगर अगर ये भी टी टाइम में जा रहा है तो ये भी टी टाइम में ही जाएगा। अब टी क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग कर देंगे कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड कांस्टेंट, तो मान लो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं, मान लो कोई डी है, और यहाँ पर स्पीड क्या है 12। अब ये कितना है देखो, ये तो डी था, ये कितना है D+2, ये क्या हो जाएगा 15। अब हमको ये देखना है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 3 से 4, ये कट जाएगा यहाँ पर 5, तो 5D इज इक्वल्स टू 4D + 8, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 8, डी का मेरा क्या वैल्यू 8, तो इसका वैल्यू हो गया 8, ये है मेरा 2। अब बोला है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश एट 12 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, तो 12 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, वो तो भाई 8 ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द नंबर 638a435 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3।
अब देखो अगर 3 से डिविजिबल हो तो उसका जो सम है उसको भी 3 से ही डिविजिबल होना होगा। ठीक है, अब देखो ये 6 3 9 इसको हटा देंगे, 4 5 इसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 है, 9 का जो भी जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी 3 से डिविजिबल होंगे। 9 18 27 36 जो भी मल्टीपल होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 9 से ऐसे ही हटा देंगे, बचा क्या 8 3 और a, तब 8 प्लस 3 प्लस a इसका वैल्यू जो भी हो वो 3 से डिविजिबल होना होगा। अब बोला गया देखो लीस्ट वैल्यू सबसे कम, मान लो अगर अगर ये 0 होता तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, 11 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं है, तो 0 नहीं होगा। अब मान लेते हैं 1, तो 8 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 का डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल है, तो 1 हो जाएगा मेरा लीस्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा लीस्ट नंबर। ठीक है, और यही है मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, work done by 2 men is equal to work done by 3 women. Work done by 2 men is equals to work done by 3 women. And work done by 5 women is equal to work done by 7 boys. Work done by 5 women is equals to work done by 7 boys. ये बोला गया है। ठीक है, if 16 men can finish a work will be completed by 2 boys. If 16 men can finish a work will be completed by 2 boys. क्या मतलब इसका, मतलब दो दो अगर 16 में वो काम कर देता है तो 2 बॉय ये काम कब करेगा, क्या ये मतलब है? If 16 men can finish a work in 16 men can finish a work, यहाँ पर थोड़ा गलत है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लो। दिया है if 16 men can finish a work, ठीक है, 16 men can finish a work in 2 days, in 2 days, 16 men can finish a work in 2 days, then in how many days, then in how many days, then in how many days the work will be completed by 2 boys. The work will be completed by 2 boys. ये है, ठीक है। If 16 men can finish a work in 2 days, 16 men can finish a work in 2 days, इसके बाद यहाँ ये वाला लग जाएगा, ठीक है। If 16 men can finish a work in 2 days, then in how many days the work will be completed by 2 boys. ये मतलब है, ठीक। अब देखो यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पर मैन और वुमेन का देखो, यहाँ पर मुझे क्या क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है, तो पहले मुझे मैन वुमेन और बॉयज का रिलेशन मुझे चाहिए। अब क्या दिया देखो, 2 मैन, वर्क डन बाय 2 मैन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 3 वुमेन। ये देखा, 2 मैन वर्क डन बाय 3 वुमेन। वर्क डन बाय 5 वुमेन इज इक्वल टू वर्क डन बाय 7 बॉयज, 5 वुमेन 7 बॉयज, ठीक है। यहाँ पर देखो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ रहा है, 3/2। यहाँ पर वुमेन और बॉयज का रेशियो क्या आ रहा है, 7/5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक रेशियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैन वुमेन बॉयज, मैन क्या है 3/2 है, और वुमेन क्या है यहाँ पर 7/5 है। तो इस पूरा जो पूरा का पूरा रेशियो को, ये पूरा का पूरा रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरा का पूरा रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 से करते हो 7 3 21, ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 21, 7 2 14, ये आ गया मेरा 14। ये भी फिर आएगा 2 से 7 2 14, ठीक है। अब 2 से 5 2 10, ठीक है। अब ये आ गया मेरा करेक्ट रेशियो। देखो रेशियो में देखो वुमेन मैन और बॉयज का एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब बोला क्या गया, 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days, ये है मेरा एफिशिएंसी। तो 16 मैन एफिशिएंसी में क्या लिखेंगे, 21 कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days, 2 days इज इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट बाय 2 बॉयज। अब 2 बॉयज बोला है, तो 2 बॉयज का रेशियो क्या है, यहाँ पर एफिशिएंसी है 10, और हाउ मेनी डेज इनटू डी, ये होना चाहिए। अगर 2 से 2 कट गया, 4 से कट, ये तो 2 से फिर कटेगा, देखो ये 10 रहने दो, ठीक है। तो 16 इंटू 1, 16 1 16 6 कैरी
1, 16 to 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 10, ये मेरा हो जाएगा डी, तो 33.6। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन में थोड़ा गलती था, प्रिंटिंग थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था। आई होप आफ्टर टाइपिंग मिस्टेक जो मैंने क्लियर कर दिया उसके बाद ये क्वेश्चन उतना कुछ खास था नहीं और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, A and B can finish a work in 15 days and 10 days respectively. A start the work alone and after 5 days B joined A in the work. ठीक है, they both did the remaining work. What is the total number of days to complete the work? ठीक है, तो A और B, A can finish the work in 15 days, B can finish the work in 10 days. अगर दोनों एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 30, ए का एफिशिएंसी है 2, बी का एफिशिएंसी है मेरा 3। ठीक है, तो देखो ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 5 डेज बी जॉइंड ए इन द वर्क। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ठीक है, तो ए तो स्टार्ट किया, ठीक है, और कब ज्वाइन किया बी? 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक तो ये तो पूरा काम कर लेगा। 5 दिन के बाद बी ज्वाइन किया। अब देखो 2 + 3 5, तो 5 हो गया एफिशिएंसी। अब बोला गया है दे बोथ डिड द रिमेनिंग वर्क, जितने भी वर्क बचा उसने वो काम खत्म किया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क? टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा? ठीक है, तो 5 दिन तो यहाँ तो पहले ही है। अब ये देखो कितना दिन में काम खत्म करेगा, टोटल होना चाहिए 30 या 10, तो ये डी क्या हो जाएगा? डी मेरा हो जाएगा 4, डी मेरा हो गया 4। अब देखो ये 4 दिन दोनों मिला के 4 दिन में ये जो 20 वर्क जो बचा था, 30 माइनस 10, 20 वर्क जो बचा था वो काम खत्म कर देगा 4 दिन में। और ए कितना दिन काम किया? 5 दिन, तो 5 + 4 9 दिन टोटल काम करने में खर्च हो गया, 9 दिन। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर बोला गया 9 दिन, कभी कभार ये दे देता है कि रिमेनिंग वर्क कितना दिन में खत्म किया, तब आंसर होगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क? तो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क ये हो जाएगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A park had an average of 30 children playing on weekdays, and an average of 60 children playing on weekends. Find the average number of children playing per day in the park for the month of June, beginning with a Saturday. देखो जून में एक्चुअली कितने दिन होते हैं? जून में एक्चुअली होते हैं 30 दिन। कितने होता है? 30 दिन। ठीक है, अब सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो सैटरडे प्लस संडे, ये सैटरडे हुआ प्लस यहाँ पर एक और संडे हुआ। अब देखो ये तो हुआ 2 दिन, अब बाकी जो बच रहा है 28 दिन, वो तो बिल्कुल हिसाब से जाएगा, जो भी तुम्हारा वीक है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे, फिर है सैटरडे, फिर है संडे, ऐसे ही चार बार और जाएगा। तो अगर हम एवरेज निकाल देते हैं और इसका अगर एवरेज निकाल के एक साथ जोड़ कर अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ही मेरा निकल जाएगा, है कि नहीं? अब देखो, अब बोला गया है अ पार्क हैड एन एवरेज ऑफ 30 चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन वीकडेज, तो वीकडेज में कितना है? 30 चिल्ड्रन। तो मंडे से फ्राइडे तक एवरेज कितना है? 30 चिल्ड्रन, मतलब टोटल में कितना होना चाहिए? 150। अब सैटरडे संडे 60 चिल्ड्रन, तो सैटरडे संडे कितना होना चाहिए? फिर यहाँ पर 60 इंटू 2 120, तो यहाँ पर होना चाहिए 120। देखो ये कितना आ रहा है? 270 आ रहा है, तो 270 इंटू 4 प्लस का 120। अब 4 कितना देखो ये कितना है? 4 4 2 से 80 और 7 4 से 28, तो 108 1080, तो यहाँ पर कितना रहा? 120। एक्चुअल में कितना आ गया? 1200। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द फील्ड ऑन द मंथ ऑफ जून। अब पूछा क्या गया है? एवरेज पूछा है, एवरेज नंबर जून का है 30 महीना, तो 1200 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा ये 40, तो 40। ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये आपको ढूंढने की जरूरत थी बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
Find the sum which becomes 1166.40 after 2 years at the rate of 8% per annum on compound interest compounding annual. प्रिंसिपल चाहिए, ये बोला है, ठीक है। सम दे दिया, सम विच बिकम्स इतना, मतलब अमाउंट दे दिया है, मुझे चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो 8% है, 8%। अगर देखा जाए तो 8% कैसे करेंगे? 8% मतलब क्या? 8% होता है यहाँ पर 1/2/25, 2/25, ये होता है मेरा 8%, ठीक है। यही होता है 8%। तो मेरे यहाँ पर क्या आ गया देखो, P यहाँ पर 1166.40, ठीक है, डिवाइड बाई P इज इक्वल्स टू 8% दिया, और कितना दिया है? 2 साल का। तो 1 प्लस 2/25 टू 2, ये जाएगा। अब देखो 1166.40 डिवाइड बाई P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 27, है कि नहीं? 27 का स्क्वायर 729, ये मेरा हो जाएगा 620। अब एक देखो, एक चीज देखो, 625 है यहाँ, ठीक है, वो कितना है? 729। अगर 729 इंटू 2 ट्वाइस करेंगे तो 14 समथिंग कुछ आएगा। अगर 729 इंटू 1.5 कर देंगे तो, अगर इसको हम 1.5 करते हैं, कितना आएगा देखो। इसको क्या करेंगे? हम कर देंगे 1.5। हम खाली इसको टैली कर रहे हैं, इसको हम खाली टैली कर रहे हैं कि ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, यही टैली कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको टैली करते हैं देखो, तो डिवाइड ही कर देता है, लो हटा, 1166.40, तो 40 लगाते हैं यहाँ, नीचे में 100, और यहाँ पर 729, सीधा गुना कर रहे हैं, 9 से कटेगा ये, कितना जाएगा देखो, 9 से कटता है यहाँ पर, ये जाएगा 9 8 जा 10, 9 1 जा 9, ये भी 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, ठीक है। बचा कितना? 26, 9 2 जा 18, बचा 86, 9 9 जा 81, बचा 54, 9 6 जा 54, ठीक है। यहाँ पर शून्य है, फिर देखो 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, फिर जाएगा 9 से, फिर यहाँ पर 9 से दिया मैंने, देखो 9 1 जा 9, बचा कितना? 39, 9 4 जा 36, 36, 9 4 जा फिर 0, फिर 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा 9 से। कितना देखो जा रहा है? ये जा रहा है 1, ये जा रहा है 6, 160, ठीक है। तो 1.6 टाइम्स आ रहा है, लगभग 1.5 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पर 1.6 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी इसका 1.6 ही टाइम्स होगा, ये भी इसका 1.6 टाइम्स होगा, है कि नहीं? अब देखो 1.6 टाइम्स, तो 16 इंटू 10, 16/10 इंटू 625, यही ढूंढना है। 16 5 जा कितना होता है? 80, 0 कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 40, 0 कैरी 4, 16 6 जा 96। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया? आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही ढूंढना था, ठीक है। अगर इतना भी कोशिश अगर ना हो, ठीक है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो, सीधा 1.5 लेके देख सकते हैं। अगर 1.5 लेके देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल एकदम, मतलब आप अप्रोक्स कर सकते थे। यहाँ पर मैंने अप्रोक्स नहीं किया, मैं एकदम एकदम एग्जैक्ट किया। आप चाहे तो 1.5 लेके भी देख सकते हैं, अप्रोक्स अगर देखेंगे तो आपका आंसर 2 में ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 11. A person buys the stock of a company at rupees 12,000. If he sells the stock a year later, he gets 15,000. Determine the percentage of profit earned. कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया? देखो कितना अर्न किया, ये है मेरा कॉस्ट सीपी, ये है मेरा सीपी, ये है मेरा एसपी, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 3,000 में, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, किसमें? 12,000। तो यहाँ पर 3 0 कट जाएंगे, ये आ गया मेरा 1/4। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12. A company offers different types of discount schemes. Two successive discounts 10 and 20. Buy one get one free. Buy 5 get 3 free. Buy 5 get 6. Which scheme has a minimum discount percentage? मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज कहाँ है?
ठीक है। अब देखो ये देखो क्या दिया 20 10 प्लस 20। अब अगर देखा जाए 10 प्लस 20 अगर डिस्काउंट देखा जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए मुझे, क्या हो जाएगा 30 10 प्लस 20 D1 प्लस D2 तो हो गया 30 D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 D1 इंटू D2 ये होता D1 इंटू D2 कितना होगा 200 डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया 28%। तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री। अगर एक खरीदते हैं तो क्या होता है एक प्लस एक मेरा क्या आता है मुफ्त में आता है, मुफ्त में फ्री। एक्चुअल में देखो एक्चुअल में दो दो मिल रहा है मुझे, दो मिल रहा है मुझे, लेकिन पैसा मैं किसको दे रहा हूं एक का दे रहा हूं एक्चुअल में। तो ये है मेरा डिस्काउंट 50%। बाय 5 गेट 3 फ्री। देखो 3 नंबर देखो बाय 5 गेट 3 फ्री, 3 को फ्री मिल रहा है, ठीक है। मतलब टोटल कितना मिल रहा है 8 को मुझे मिल रहा है, टोटल मुझे मिल रहा है 8 को, ठीक है। लेकिन पैसा कितने का दे रहा हूं मैं, पैसा मैं दे रहा हूं सिर्फ 5 का, तो 3 मेरा है फ्री। पैसा दे रहा हूं 5 का, 3 मेरा है फ्री। ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट, ये मेरा हो जाएगा डिस्काउंट। बाय 5 गेट 6। अगर 5 खरीदते हो तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्चुअली में 6 होना चाहिए, 6 का दाम देना चाहिए, लेकिन मैं दाम कितने का दे रहा हूँ एक का दे रहा हूँ, ठीक है। दाम में एक का, दाम में 5 का दे रहा हूँ, एक का नहीं दे रहा। तो डिस्काउंट कितना होगा मेरा एक हो जाएगा मेरा डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा हो जाएगा एक। तो 1/6 ये मेरा 16.66%। 1/6 3/8, 1/8 का क्या होता है 12.5%, 3/8 होता है मेरा 37.5%। यह आ गया मेरा 50%, यह 28%। तो सबसे लीस्ट डिस्काउंट जो होता है यहाँ पर दिया व्हाट इज द मिनिमम मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज, लीस्ट डिस्काउंट मेरा होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.6 जो कि 16.66%, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 में, ये तो 12 का 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया? आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 13 देखते हैं। The average income of 74% is rupees 5,200 and that of the manager is 6,000. Then the average income of the whole group is considered up to 2 decimal, ठीक है। अब देखो 74% है और एवरेज कितना है 5,200। अगर हम इसको इनटू करने जाएंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 75 से, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या करेंगे देखो 74% है, मान लो ये ऐसा पर्सन है 74 है, ठीक है, अप टू 74। एवरेज मतलब क्या 5,200, मतलब सब में समान है, 5,200 सब में समान है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में समान है। एक मैनेजर आता है, मैनेजर, ठीक है, वो आता है, तो मान लो अगर उसको भी 5,200 होता उसका इनकम, तो एवरेज भी क्या होता समान होता। लेकिन क्या हुआ उसका 5,200 तो है, लेकिन उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 800 रुपए ज्यादा है, 800 रुपए। तो अब ये 800 रुपए सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको होगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तब ना एवरेज आएगा। और खुद में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 800 रुपए सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 74 तो पहले था ही, 74 तो पहले था ही। अब एक और मैनेजर आ रहा है तभी ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक और मैनेजर, मतलब ये आ गया मेरा 800 डिवाइड बाई 75। अब करते हैं डिवाइड, क्या आएगा 25 से करेंगे 3, 25 से कितना जाएगा 25 4 कितना होता है 25 4 जाता है मेरा यहाँ पर 100, और ये हो गया 8, तो 32, 8 4 जा 32, 32 आ गया। अब ये कितना है ये देखो 10.66 के आसपास आएगा, ये 10.66 सब में इंक्रीज होगा, सब में इंक्रीज होगा 10.6, मतलब इसको भी 10.66, यहाँ पर भी 10.66 मिलेगा, इसको भी 10.66 मिलेगा, सब में इंक्रीज होगा, ये मतलब है। तो 5,200 पहले था, अब कितने 5,200 पहले था, अब कितने इंक्रीज हुआ 10.66 यहाँ पर इंक्रीज हुआ, 5,200 प्लस 10.66, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ये होता है कॉन्सेप्ट,
मैं गधों की तरह मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं गधों की तरह डिवीजन नहीं करूंगा, मैं अपने कॉन्सेप्ट से एग्जाम को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 154 centimeter square and its height is 24 centimeter. The curved surface area of cone is, अब बोला है देखो राइट सर्कुलर कोन है, ये होता है कोन, जो पार्टी हैट, ये हो गया मेरा कोन। अब एरिया दिया है, ये है एरिया, कितना दिया है 154, 154 ठीक है। तो अगर 154 एरिया है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ गया 150, पाई का 22/7, आर स्क्वायर यहाँ आ गया तो ये मेरा 154, 22 क्या जाएगा यहाँ पर, 22 जाएगा 7, आर का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7 स्क्वायर आ जाएगा, आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 7। ठीक, आर का वैल्यू आ गया मेरा 7। और ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर एरिया 154 हो तो आर का वैल्यू मेरा यहाँ पर 7 ही होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये जो डिजिट है और ये जो है ये डिजिट है, ये याद रखिए, ये बहुत बार आता है। सेम 154 ही आपको दे देगा। ठीक है, तो फिर से आप इसको इतना निकालने के लिए मेहनत मत कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, अब बोला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला, ये जो जा रहा है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है, ये घूमते हुए जा रहा है, ये क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, अब ये तो है मेरा 1, ये है मेरा रेडियस, क्या देते हैं, ये है मेरा रेडियस। ठीक है, ये मेरा हाइट कितना है, हाइट दिया है मेरा 24, रेडियस है यहाँ पर मेरा 7। एल क्या होगा मेरा, कुछ तो एल होगा, एल तो होगा, बिल्कुल होगा एल। देखो अगर एल एल मुझे निकालना है, 24 तो 576, और ये एल कितना है मेरा, एल है यहाँ पर मेरा 49, कितना जा रहा है 9 6 15 5 कैरी 1 4 1 5 5 7 12 2 कैरी 1 625, 625 ये होना चाहिए मेरा एल। ठीक है, तो ये तो क्या है मेरा 625, ये होगा मेरा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा मेरा, एल मेरा हो जाएगा यहाँ पर 25, तो एल मेरा आ गया 25। अब देखो बैठा देता है 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 सुन कट गया, 25 टू द 50 0 कैरी 5 टू 50 55, 550 हो रहा है, 550 मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 देखो, which numbers could be subtracted from 17, 30 by 22 and 40 so that the obtained number may be proportional। प्रोपोर्शनल पूछा है, सीधी सा सम दिया है। देखो 17 माइनस एक्स डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स should be equals to 22 माइनस एक्स should be by 40 माइनस एक्स। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, क्या करेंगे, ये जो 5 है 2 है हम जस्ट इसको बैठा देंगे। चलो 5 बैठाते हैं, 17 माइनस एक्स कितना आएगा, 17 माइनस एक्स यहाँ पर आएगा 12, 30 माइनस एक्स 25, इसी एंगल से प्रोपोर्शनल लग नहीं रहा, चलो फिर भी देखेंगे। 22 माइनस एक्स 17, 40 माइनस एक्स 35, कोई भी एंगल से प्रोपोर्शनल लग रहा है, नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 प्लस 12 इंटू, ये रीजनिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि देखो 12 इंटू 2 प्लस 1, 17 इंटू 2 प्लस 1 35 आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा प्रोपोर्शनलिटी चेक नहीं होता। वो रीजनिंग में होता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, रीजनिंग अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। चलो अब दो दो देखते हैं, दो को डालते हैं यहाँ, तो 17 माइनस 2 दैट इज 15, 30 माइनस 2 दैट इज 28, अब यहाँ पर 22 माइनस 2 दैट इज 20, 40 माइनस 2 दैट इज 38, इस एंगल से जा रहा है, तो यहाँ से तो 5 चला भी जाएगा, 3 चला जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से 3 नहीं जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। ये 5 इंटू 3, ये 7 इंटू 4, ये 5 इंटू 4, ये 19 इंटू 2, किसी एंगल से प्रोपोर्शन नहीं हो रहा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ यहाँ फिर देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि 15 दूनी 30, 30 माइनस 2 28, तो 20 दूनी 40, 40 माइनस 2 38। तो बाबू ये सिर्फ रीजनिंग में पॉसिबल है, ठीक है, एप्टीट्यूड में ये सारे पॉसिबल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल पूछा गया है, ठीक है। अब 4 देते हैं, देखो 4 डालते हैं, 4 17 माइनस 4 13, 30 माइनस 4 26, बिल्कुल देखो ये 13, ये 26 प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है, इतना हाफ है, हाफ। अब यहां देखते हैं 22 माइनस एक्स, दैट इज 22 माइनस एक्स और 22 माइनस 4 18, 40 माइनस एक्स 36, ये भी तो क्या है, हाफ है, हेंस दे आर प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। और x का मान क्या होगा, x का मेरा मान होगा 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 104, 78 एंड 260 इज p, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब बोला if p plus 40 is equals to q square, then what is the positive value of q, ठीक है। अब देखो बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 104, 78 एंड 260 इज p, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो ये जितने भी ये नंबर्स हैं ये उसके क्या होने एलसीएम लेना होगा, तब भी स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। देखो 104, 78, 60 का एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो 78 और 260, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे, कितना है हमारा 52, ये कितना है हमारा 39, ये कितना है हमारा 0, ठीक। अब देखो 13 से करेंगे, सारे के सारे जाएंगे, 13 से करेंगे, ये गया 4, ये गया 3, ये गया 10, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 2, ये 3, ये 5। अब देखो 5 3 15, 15 2 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 13, ये होगा मेरा एलसीएम। ये है मेरा पी का मान, पी का मेरा मान क्या हो जाएगा 13 इंटू 12, तो कितना था 13 टू सा 26, तो 130 प्लस 26 156, 1560, ठीक है 1560, ये है मेरा पी का वैल्यू। पूछा बोला क्या गया p प्लस 40, 1560 प्लस 40 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ये दिया है, तो ये कितना आ गया मेरा 1600 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, बिल्कुल। तो क्यू का वैल्यू मेरा कितना आएगा 40 आएगा, नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, in an exam a student scored 40% on his first paper out of 200, how much percentage should the student score in the second paper out of 200 if he has to get 60% marks overall, ओवरऑल कितना चाहिए 60, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मान लेते हैं ये पेपर ए है, ये पेपर बी है, पेपर ए में मिला उसको 40%, पेपर बी में समथिंग कुछ मिलेगा, ओवरऑल मार्क्स 60 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेशियो है तो देखो कितना है 60% होना चाहिए, तो ये हो जाए, ये कितना है 20, ये कितना होना चाहिए फिर 20, ये कितना हो जाए फिर 80, एक एक का अगर 40 होना चाहिए तो दूसरे का कितना जाए, यहाँ पर 80 होना चाहिए, होना चाहिए 80। ऑप्शन नंबर 1 17 का ऑप्शन 1 होना चाहिए मेरा करेक्ट। ये दोनों 200 में दिया है, ठीक है, अगर 200 में नहीं देकर कुछ और दिया रहता तो थोड़ा दिक्कत की बात होता, ठीक है, तो थोड़ा क्या दिक्कत की बात होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों में देखो 200 दे दिया है, सिंपल ये मिक्सचर एलिगेशन से निकल गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले यहाँ पर ये मार्क्स कुछ अलग है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 90.2 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 70 सेंटीमीटर एंड विद फाइंड द हाइट पूछा है मीटर्स, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन देख लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। और 2 पाई आर एच, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बोला है 90.2 मीटर स्क्वायर,
अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मान लो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हो, तो ये क्या हो जाएगा 90.2 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 100, क्यों? मीटर से सेंटीमीटर कितना जाता है इंटू 100 करते हैं। कितना मीटर है 2 मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर भी 200 स्क्वायर होना, मतलब 100 2 होना चाहिए, ये 100 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देखो 92, एक जीरो कट गया यहाँ पर, इंटू 100 स्क्वायर मतलब क्या 10,000 होता है, तो इंटू 1000, क्योंकि एक जीरो कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 बाई 22/7, आर है मेरा 70 इंटू एच मुझे चाहिए। ये एक जीरो कट गया। ठीक है, 7 कट गया, 2 से कटा ये कितना 451। फिर देखो यहाँ से 11 से कटेगा कितना 41, बचा 2, तो एच का मेरा मान क्या आ गया 41/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए। तो 41/2 कितना 20.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। पूछा क्या है मीटर में, अगर कोई भी चीज सेंटीमीटर में हो और मीटर में चाहिए, क्या करेंगे डिवाइड बाय, क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 100 कट जाएगा, तो मेरा बचा 20.5। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कोई भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन परचेज 2 आइटम्स एट द सेम प्राइस and sold one of the profit of 15% and other at a loss of 5%. The difference between the two selling price is rupees 80, and what is the cost price of one of them? ठीक है, अब देखो पहला आइटम, फर्स्ट आइटम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोला गया प्रॉफिट ऑफ 15%। पहला क्या कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% का मतलब क्या होता है 1/5 का होता है 20, मतलब 5% का मतलब होता है 1/20। 15% का मतलब क्या हो जाएगा 3/20। तो अगर मान लो 20 से खरीद रहे हैं, 20 है मेरा सेलिंग प्राइस, सीपी है मेरा 20, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा यहाँ पर प्लस का 3 प्रॉफिट हो रहा है, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 23। ठीक है, अब देखो लॉस 5% लॉस, 5% मतलब 1/20, 5% मतलब 1/20। तो अगर मेरा 20 है मेरा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है मेरा यहाँ पर हो रहा है -1, और सेलिंग प्राइस कितना जा रहा है मेरा 19, ये मतलब है। अब देखो बोला गया है सेम प्राइस है, सेम प्राइस, मैन परचेज 2 आइटम्स इन द सेम प्राइस, यहाँ पर बिल्कुल सेम प्राइस है। अगर ये सेम प्राइस ना होता तो हम लोग इसको सेम प्राइस बनाते, किसी भी तरह से कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करके हो, किसी भी तरह से हम इसको सेम प्राइस में बनाते। अगर नहीं बनाएंगे तो मेरा रेशियो अलग आएगा। ठीक है, ये है रेशियो मेथड, ये होता है एक तरह का रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है, सेम प्राइस हमें बनाना होगा। अब देखो बोला गया डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस इज 80, डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस इज 80। लेकिन यहाँ पर कितना है देखो 4 है, यहाँ पर होना कितना चाहिए 80 होना चाहिए। एक का मान मेरा कितना आ गया मेरा 20 आ गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पूछा है ऑफ वन आइटम, एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक का मान मेरा 20 है, तो 20 का मान कितना होगा मेरा 20 का मान यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 20, दैट इज 400, 400 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 18% of A is equal to 40% of B, then what is the ratio of A ratio B? ठीक है, तो 18% कितना दिया 18% ऑफ A इज इक्वल टू कितना दिया 40% ऑफ B। परसेंट परसेंट तो पहले से कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए A/B चाहिए, कितना मेरा आ गया 40/18। अगर 2 से काटते हैं कितना आएगा 20, 2 से काटें कितना आएगा 9, 20/9 होना चाहिए, ये होगा मेरा रेशियो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट। ठीक, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे
जो सॉल्यूशंस है आपको समझ में आए हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस सेशन के ऊपर कुछ भी डाउट लग रहा हो या आपका कोई भी जो कंसेप्ट हो क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ उसके ऊपर मैं एक वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं जरूर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।